मणिपुर जल रहा है। मैती और कुकी आपस में फाइट कर रहे हैं, लेकिन सभी यूट्यूबर आप लोग को बता रहे होंगे, आपका दिमाग भ्रष्ट कर रहे होंगे कि मैती और कुकी जो फाइट कर रही हैं उसका मेन रीजन यह है कि मैती एसटी में कन्वर्ट होना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। और जो मेन रीजन मैं आप लोग को बताने वाला हूँ यूट्यूब पर आज तक कोई नहीं बताया होगा। दरअसल बात कुछ ऐसी है मणिपुर में और मणिपुर के अगल बगल क्षेत्रों में और साथ में मणिपुर से सटे म्यांमार में नागा, चीन, कुकी और मिजो पाए जाते हैं और इंडिया और म्यांमार का बॉर्डर इनको बीच में से बांट देता है, जिसके कारण कुछ ऐसा हो रहा था कि ये मिलने के लिए एक दूसरे से अगल बगल देशों को पार कर रहे थे, जिसके कारण बहुत गलत काम हो रहा था। इसलिए म्यांमार और इंडिया की सरकार ने एक नियम बनाया है कि जो चारों ट्राइबल्स हैं ये विदाउट पासपोर्ट वीजा के 16 किलोमीटर म्यांमार में जा सकते हैं और म्यांमार वाले 16 किलोमीटर इंडिया में विदाउट पासपोर्ट वीजा के आ सकते हैं। ये चारों ट्राइबल्स की बात कर रहा हूँ। ऐसे बोलते हैं फ्री मूवमेंट रेजमे, और ये बहुत 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 बुरा है, इतना बुरा है कि इसके कारण जो म्यांमार के रोहिंग्या मुस्लिम हैं वो दबाकर इंडिया में आते हैं और क्या क्या करते हैं आप लोग को पता होगा। लेकिन भाई साहब ये भी मेन रीजन नहीं है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम जेम्स। तो आइए शुरू करते हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में 250 से ज्यादा चर्च और करीब 2000 कुकी घर निशाना बने। सिविल वॉर भी है और गवर्नमेंट के साथ भी है। वायलेंस है, इसमें घर बर्बाद हो गए हैं, लोग बाग उजड़ गए हैं, गांव के गांव तबाह हो गए हैं। There is no change in the situation in the violence in the hills because someone has come to attack villages in the hill. दोनों का जो डैमेज हुआ है ये सब के लिए, हम सब के लिए दुख की बात है। यहाँ तक आप लोग पहुँच गए। अगर आप लोग को ये लग रहा होगा इस वीडियो के लिए मैं मैती के खिलाफ बहुत कुछ बोलने वाला हूँ, जिन्होंने ऐसा दुष्कर्म काम किया है, ऐसा गंदा काम किया है, ऐसा कांड किया है, 4-5 लोगों का लगातार मर्डर किया है, तो ऐसा मैं बिल्कुल भी बोलने वाला नहीं हूँ। और अगर आप लोग को ये लग रहा होगा इन दोनों वीडियोज के लिए मैं कुकी ग्रुप पर कुछ बोलने वाला हूँ, उन पर सिंपैथी व्यक्त करने वाला हूँ जिस पर ऐसा कांड हुआ है, तो ऐसा मैं बिल्कुल भी बोलने वाला नहीं हूँ। मैं बिल्कुल निर्दयी इस समय हूँ और आप लोग को पॉइंट से पॉइंट बताऊंगा, जिससे आपको कन्फर्म हो जाएगा मुझे किसके ऊपर सिंपैथी प्रकट करना है और किसके ऊपर एंगर प्रकट करना है, सब आपको पता लग जाएगा। तो सबसे पहले आइए मणिपुर के बारे में जान लेते हैं। ये है मणिपुर का मैप और इस मणिपुर की मिडल वैली में 10% जमीन पर 53% लोग रहते हैं जिन्हें मैतीस बोला जाता है और 90% जमीन पर कुकीज और नागाज रहते हैं। इससे पहले आप कंफ्यूजन में पड़े, सबसे पहले मैं आपको असम पर ले जाता हूँ। ये जो येलो वाला मैप आप लोग देख रहे हो ये है असम का मैप और जो रेड वाला देख रहे हो ये भी असम का मैप है, लेकिन ये रेड वाला होकर भी असम का पार्ट यहाँ पर बंगाली नहीं बोला जाता। बात कुछ ऐसी है कि बांग्लादेश से इतने इमिग्रेंट घुसे हैं, इतने इमिग्रेंट घुसे हैं, इतने रिफ्यूजी घुसे हैं, इतने घुसपैठ घुसे हैं कि यहाँ पर नेटिव लोगों से ज़्यादा हो गए हैं और यहाँ पर बंगाली बोला जाता है। यहाँ पर दबाकर दंगा भी होता है इन दोनों के बीच। और कारण क्या है, जो मुस्लिम की यहाँ पर मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, जो यहाँ पर बंगाली का आबादी बढ़ रही है, इनकी आबादी बहुत तगड़ा बढ़ रही है, जबकि नेटिव की आबादी उतनी तगड़ी नहीं बढ़ रही है। अब फ्यूचर में आप नॉर्थ इंडिया से कभी समाचार सुनोगे कि नॉर्थ इंडिया में कहीं पर कांड हो गया है, यहीं पर कांड हो गया है, बराक वैली में कांड हो गया जो रेड वाला एरिया है, तो आप क्या कहोगे? अरे कहोगे यार बंगालियों के साथ कितना गलत व्यवहार किया जा रहा है। आप लोग ये समझो कि जो बंगाली घुसपैठ किए हैं इनकी आबादी 48% हो गई है, जबकि जो वहाँ के नेटिव लोग हैं उनकी आबादी 52% है और फ्यूचर में जो यहाँ के घुसपैठ हैं उनकी आबादी 70% होने वाली है, 70% होने वाली है और उन बाद में नौकर बन जाएंगे जो वहाँ के नेटिव लोग हैं और वो खुद पछताएंगे, वो माइनॉरिटी बन जाएंगे और जो घुसपैठ है मेजोरिटी बन जाएंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब चलते हैं त्रिपुरा पर। ये जो ग्रीन वाला आप देख रहे हो एरियाज देख रहे हो 30% है और इस पर रहते हैं 24 लाख बंगाली घुसपैठ रहते हैं, 24 लाख रहते हैं। और जो नेटिव लोग हैं, जो येलो वाले देख रहे हो, ऑरेंज वाला देख रहे हो, इस पर अपने 11 लाख लोग रहते हैं जो कि 70% ज़मीन पर रहते हैं, 70% ज़मीन पर। और जो ग्रीन वाले हैं इनकी आबादी 1 से 10 बढ़ती है। तो आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो? बताओ इसके बारे में क्या सोचना चाहते हो? मतलब घुसपैठियों को एक देश दे दिया जाए क्या? बस इतना ही नहीं, जो त्रिपुरा के लोग हैं ये मांग कर रहे हैं हमें त्रिपुरा लैंड दे दिया जाए, नहीं तो हमारा रिलीजन, हमारा कास्ट, हमारा कल्चर, हमारा सब कुछ संकट में आ जाएगा। अब आप लोग बताओ जो अपना मांग कर रहे हैं स्टेट का, क्या इस पर तुम कहोगे अरे यार स्टेट से स्टेट करते जाओ, देश को टुकड़ा करते जाओ, यही तुम बोलोगे नॉर्थ इंडिया से? पर ऐसा नहीं, प्रॉब्लम बहुत बड़ा है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। जी हाँ, बहुत बड़ा है। अब चलते हैं दोबारा अपने मेघालय पर। अरे मेघालय कहाँ यार?
मेघालय नहीं मणिपुर चलते हैं, क्योंकि यार मेघालय में प्रॉब्लम जो है वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अब चलते हैं डायरेक्ट मणिपुर में। मैंने शुरू में आपको एक रूल बताया था फ्री मूवमेंट रिज्मे के बारे में, जिसके अनुसार ऐसा कुछ होता है जो नागा, चीन, कुकी और साथ में मिजो पाए जाते हैं, जो इंडिया का बॉर्डर है, इंडिया म्यांमार का बॉर्डर है, इनको बीच में से बांट देता है, जिसके कारण कुछ पार्ट चले जाते हैं म्यांमार में और कुछ पार्ट इंडिया में आ जाते हैं, जिसके कारण कुछ ऐसा रूल बना है कि 16 किलोमीटर म्यांमार में जा सकते हैं विदाउट पासपोर्ट वीजा की इंडिया वाले, और म्यांमार वाले विदाउट पासपोर्ट वीजा की इंडिया में आ सकते हैं। तो इसके कारण कुछ ऐसा होता है जो कुकीज़ हैं, जी हाँ कुकीज़ की बात कर रहा हूँ, एक कुकीज़ को फुल सपोर्ट मिलता है म्यांमार से। और साथ में आप लोग को ये बता दे, जो मणिपुर में 90% ज़मीन इनके लिए मिला है, 90% ज़मीन मिला है, जहाँ पर मैती कुछ नहीं कर सकते, दबाकर वहाँ पर अफीम की खेती करते हैं। इसके कारण कुछ ऐसा होता है, इनके पास पैसा मिल जाता है और इनके पास खुद की आर्मी है, साथ में इनके पास ऐसे ऐसे गन मिल जाएंगे जो कि हमारे इंडियन आर्मी के पास भी कभी कभार नहीं देखने को मिलती। साथ में इनके पास PUBG वाला RPG भी देखने को मिल जाएगा। बस इतना ही नहीं, इनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको ये लोग बंदूक थमा देते हैं, जबकि हमारे ऐसे नॉर्थ इंडिया में ऐसा नहीं होता। अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन लग रहा है तो मैं चलिए और आप लोग को डीपली से समझा देता हूँ। दरअसल जो कुकीज़ है एक क्रिश्चियन से बिलोंग करते हैं, और म्यांमार में दबाकर क्रिश्चियन भी हैं और दबाकर कुकीज़ भी हैं, जिसके कारण कुछ ऐसा होता है जो म्यांमार है दबाकर इनको फुल सपोर्ट देता है, इनको RPG देता है, PUBG वाला गन्स दे देता है, अफीम ट्रैफिकिंग में इधर उधर कांड में सहायता करता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में साथ देता है। बस इतना ही नहीं, म्यांमार के रखीने स्टेट से दबाकर रोहिंग्या मुस्लिम 16 किलोमीटर वाले रूल के अनुसार घुस जाते हैं इंडिया में, जिनकी आबादी 2011 के जनगणना के अनुसार इंडिया में 40,000 थी। अगर इस समय जनगणना करेंगे 5 से 6 लाख होगा। 1 से 10 इनका रूल है, 1 से 10 इनकी आबादी इतनी तगड़ी बढ़ती है जितनी कि खेत में पौधों का प्लांट नहीं पड़ता। खैर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो कांड कैसे हुआ, आखिर में स्टेट जल क्यों रहा है, मणिपुर स्टेट जल क्यों रहा है, वहाँ पर घर जलाए क्यों जा रहे हैं, लड़कियों के साथ दुष्कर्म काम क्यों हो रहा है, सब आप लोग को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये थोड़ा सा वीडियो देख लीजिए। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दें। इस वीडियो में क्लियरली दिखता है कि महिलाएं अपना कपड़ा उतारकर फौजियों को रोक रही हैं और साथ में फौजियों को लाठी से मार भी रही हैं। जी हाँ, मार भी रही हैं। और ये वीडियो मणिपुर का है। अरे कुकीज़ से या मैती से मुझको नहीं मालूम, लेकिन इतना ज़रूर मालूम है कि मणिपुर में महिलाओं का योगदान बहुत ज़्यादा है। अब आगे चलते हैं, मेन पॉइंट पर अब आते हैं। तो बात कुछ ऐसी है, मई महीने में इनको जो ST का शेड्यूल ट्राइब का था, इनको मतलब प्रमाण मिलने वही वाला था, तभी भनक पता चल गया, इनको पता चल गया कुकीज़ को, इन्होंने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। तभी कोई अफवाह फैला देता है, कोई फेक रिपोर्ट दर्ज करा देता है थाने में जाकर कि मैतीस की एक लड़की का रेप बलात्कार कर दिया कुकीज़ वालों ने। और यही मेन प्रॉब्लम है, यही चिंगारी लगा दिया। जी हाँ, यही चिंगारी लगा दिया, उसके कारण मैतीस वालों ने ऐसा काम कर दिया। इस वीडियो को देखकर अंदर से तकलीफ होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है, लेकिन इसके बैकग्राउंड में जो हुआ है उसको देखकर और तकलीफ होगा, और ज़्यादा तकलीफ होगा। दरअसल इन तीनों लड़कियों को पुलिस से छीना गया है, और जब बाप बचाने गया बाप को मार दिया गया, भाई बचाने गया भाई को बेरहम तरीके से मार दिया गया। और पुलिस क्यों नहीं बचा सकी? दरअसल पुलिस ओठों में ओठ लाली लगाई थी, कानों में बाली पहनी थी, हाथों में कंगन चूड़ियाँ थी, और साथ में साड़ी पहनी थी, और साथ में तालियां बजा बजा कर जो पैसे इकट्ठी हुई उसको सरकार के दे दिया। और पुलिस के सामने हुआ और पुलिस कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि हाथों में गन थोड़ी न था। मतलब इतना कोई कैसे गिर सकता? अगर खुद की बहन, माँ बहन, भाई बहन कोई ऐसा होता तो उसके सामने ऐसा नहीं होता, लेकिन पुलिस के सामने ये हो गया। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ, पुलिस भाई को थू है, तुम पर थूक, तुम मेरे सामने आओ, मैं तुम पर थूक दूँ। तुमने इतना निर्दयी वाला काम किया है, मैं क्या बोलूँ। कुल मिलाकर इतना कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये 3 महिलाओं के साथ नाइंसाफ़ी बहुत तगड़ा हुआ है, उन्हें सभी पूरी दुनिया के सामने नग्नता के साथ व्यवहार किया गया है, साथ में उनके भाई और बाप के साथ भी गलत काम हुआ है। तो कुल मिलाकर इतना कहना चाहता हूँ, मैतियों ने बहुत गलत किया है। अब आगे अगले पड़ाव पर आते हैं, अगले पार्ट पर आते हैं। कुकियों ने क्या किया? कुकियों ने कई लोगों के गला काट कर जगह जगह पर टांग दिया। मैं उसको दिखा नहीं सकता, फोटो दिखा सकता हूँ, वीडियो दिखाऊंगा तो सरकार वीडियो को डिलीट करवा देगी, और आप लोग को डिलीट करवा देगी नहीं, बल्कि डिलीट वाला काम चल रहा है।
दबा दबा कर वीडियो डिलीट हो रहा है। बस इतना ही नहीं, आप लोग को बता दें, उन्होंने दबा कर रेप किया, मर्डर किया छोटी छोटी बच्चियों का भी। एक वीडियो मेरे पास है, कम से कम 2 मिनट का है, मैं आप लोग को टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहाँ पर अपलोड कर दूंगा, आप लोग जाकर देख सकते हो, अगर हिम्मत हो तभी देखना। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, ये ऐसा जंगल है जहाँ पर ना कोई हीरो है ना विलन, कुल मिलाकर दोनों विलन है, कोई ज़्यादा बड़ा विलन है, कोई छोटा विलन। यहाँ पर कोई अच्छा नहीं है, कोई अच्छा नहीं है। इनके अंदर इंसानियत बिल्कुल भी नहीं बसती, इनके अंदर दानव बसती है। ये दबा कर मार देते हैं, चाहे सामने वाला छोटा बच्चा क्यों ना हो, चाहे छोटी बच्ची क्यों ना हो। मैती ना कम है ना ही कुकी कम है। तो मैं इसका एक प्रॉब्लम का अगर मैं निष्कासन लाऊँ तो इतना कहना चाहता हूँ, जो कुकीज़ हैं वो 90% एरियाज में अपने डोमिनेट है, तो उनको कट करके 50% कर दिया जाए और 50% मैथ्यू को कर दिया जाए, उसके बाद दोनों को अलग अलग कर दिया जाए। इससे ये आराम से जो समस्या है सब आराम से सोल्व हो जाएगा। उसके बाद जो सरकार है आराम से नियम चलाएगी। और एक बात और है, स्टेट ना बनाया जाए, स्टेट ना बनाया जाए बल्कि यूनियन टेरिटरी बनाया जाए। इससे होगा केंद्र सरकार इस डाइट चलाएगी और मुख्यमंत्री तो बनेंगे ही, लेकिन उनके पास पावर नहीं होगा, तो इससे होगा। और साथ में एक बात और रही है, जो कुकी हैं इनके पास आर्मी भी है, और आर्मी के जब पोशाक को तो देखोगे, अगर इंडिया के किसी आम नागरिक को दिखाओगे तो लोग कहेंगे तो इंडियन आर्मी का है, लेकिन नहीं, ऐसा मत समझना, बल्कि ये खुद उनकी आर्मी है, कुकी के खुद के पास आर्मी है। तो इनको सभी को रद्द करवा देना चाहिए, जितने भी पास इनके पास गन्स आ जाते हैं, RPG आ जाते हैं, PUBG वाले, सबको ले लेना चाहिए सबको। और साथ में बस इतना ही नहीं, वहाँ पर दबाकर कुछ साल तक आर्मी को लगा देना चाहिए, ताकि वहाँ पर गलत कोई कांड ना हो। बस जो अफीम का खेती होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम होता है, उसको रोक देना चाहिए। अब मैं पॉलिटिक्स पर आना चाहता हूँ। जी हाँ, पॉलिटिक्स पर आना चाहता हूँ। पुलिस पर मैंने वार कर दिया, मैंने दोनों को गलत सही बता दिया, लेकिन पॉलिटिक्स के बारे में कुछ मैं कहना चाहता हूँ। देखो, मोदी जी 2 महीने तक शांत रहे, लेकिन जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर है वीरेंद्र सिंह, वो बोले कि ऐसा वीडियो तो कई आया है, ऐसा कई केस आया है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, ऐसा आपको बोलने में थोड़ा भी शर्म नहीं आया? आपको थोड़ा भी शर्म नहीं आया? मतलब अगर मैं आयस नागरिक बोलूँ, आपके चेहरे पर काला कालिक पोत कर, गले में चप्पलें लगाकर, टांग कर, उसके बाद नंगा करवा के गधे पे बैठा के बीच चौराहे पर घुमाना चाहिए। मतलब कोई कैसे बोल सकता है कि ऐसा वीडियो कई सारे आए हैं, ऐसे कई सारे केस आए हैं? मतलब आपके अंदर जो मानवता है बिल्कुल भी नहीं पिघलती। मतलब और साथ में बस इतना ही नहीं, मोदी जी की बेशर्मी की हद देखिए। ऐसे चीफ मिनिस्टर बोलने वाले, ऐसे शब्दों को बोलने वाले को भी रद्द नहीं किया गया, उसको रिजाइन नहीं करवाया गया। तो इसे आप क्या कहना चाहते हो? इसे कुल मिलाकर बोल सकते हो हिटलर का डोमिनेटर वाला, इंडियन वर्जन मोदी जी आ गए हैं। मोदी जी बस हिटलर का सेकंड वर्जन है। जी हाँ, मतलब जब वहाँ पर ट्रेन हादसा हुआ था उड़ीसा में, तो वहाँ पर भी रिजाइन नहीं दिया गया, जबकि लाल बहादुर शास्त्री जी जब थे रेलवे मंत्रालय में तो उन्होंने रिजाइन कर दिया था। इसका मतलब आप क्या समझो? मतलब कुछ भी बोलेंगे, मतलब जनता सुनती रहेगी, जनता भुगती रहेगी और जनता को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जनता भी मज़े लेती रहेगी। बस इतना ही नहीं, जब मोदी जी रेलवे घटना पर गए थे तो वहाँ पर कुछ अंधभक्त जय मोदी कर रहे थे, मोदी कर रहे थे। इसको देखकर आप आराम से समझ सकते हो कि कैसे जनता को मैनिपुलेट किया गया है। 500 रुपये देकर, 1000 रुपये देकर रैली में बुलवाया जाता है। अब तुम समझ जाओ, इतने पैसे पाकर मोदी जी कर रहे हैं, जहां पर 300 लोग मरे हैं, 200 लोग मरे हैं मरण स्थान पर। मतलब चलो मैं सिंपली समझता हूं, जो मोदी चिल्ला रहा था मोदी, अगर उन पर घर पर कोई मरा है, कोई वहां पर चिल्लाता, कोई मोदी चिल्लाता, वो सहन कर पाते? नहीं कर पाते। जब तुम खुद के घर पर एक्सेप्ट किसी चीज़ को नहीं कर पाते, कैसे चिल्ला रहे हो? मैं पॉलिटिक्स में जा रहा हूँ, पॉलिटिक्स में मुझे जाना नहीं चाहिए, मैं पॉइंट पर आता हूँ। तो बात कुछ ऐसी है, प्रिय मोदी जी, जो बीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री हैं, इनसे प्लीज़ इस्तीफा ले लीजिए। मतलब कैसे बोल सकते हैं ऐसे बहनों के बारे में, बेटियों के बारे में, माओं के बारे में कैसे बोल सकते हैं? अगर इनकी माओं के साथ, इनकी बहनों के साथ ऐसा होता, सहन कर पाते? नहीं कर पाते। बाकी मैं निसंगस ये बता देता हूँ, इसको कैसे सोल्व किया जा सकता है। मेरा ओपिनियन है, जो कुकीज़ और नागाज मिलकर 90% ज़मीन को ऑक्यूपाई किए हैं, मतलब उस पर उनका लिमिटेड है, कोई उस पर नहीं कब्जा कर सकता। 40% उनसे ले लो और जो मैतीज़ है उनको दे दो, ऐसा कुछ होगा। अगर उनको लग रहा है कि 10% जो ज़मीन को मतलब ये लिए हैं मैतीज़, 5% उनको भी दे दो, इससे ये होगा बराबरी हो जाएगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। अगर फिर भी करता है तो समझ जाओ क्यों कर रहा है, समझ जाओ। तो उसको समझ जाओ कि म्यांमार सपोर्ट मिल रहा है और तुरंत इस पर कार्रवाई करो।
क्योंकि अगर ऐसा कार्रवाई नहीं करोगे तो कब दूसरे देश के हिस्सा बन जाएगा पता नहीं लगेगा, और कितने लोग मारे जाएंगे आपको पता नहीं लगेगा। लेकिन और एक बात कहना चाहता हूँ, जो कुकीज़ हैं इनके पास खुद की आर्मी है, उसको तुरंत उसको हटवा दिया जाए। अगर वो आर्मी रहेंगे तो ऐसे मर्डर रेप सब होता रहेगा। कुकीज़ के पास आर्मी है, उनके पास पबजी वाला RPG है, तगड़े तगड़े बंदूक आ जाते हैं, और जो अफीम की खेती करते हो उस पर भी रोक लगा दिया जाए। अगर मैतीस करते हैं उन पर भी रोक लगा दिया जाए, और 2 स्टेट बनाकर दोनों को यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए। अगर यूनियन टेरिटरी नहीं बनाना चाहते तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू कीजिए और तुरंत इस सब को रोक दीजिए, नहीं तो कितने और लोग मारे जाएंगे मुझको नहीं पता। बस इतना कहना चाहता हूँ, किसी पर अंधभक्त मत बनो, और हाँ अपने से खुद से सोचा करो। और जो मैं शुरू में आपको बताया था 16-16 नियम 16 किलोमीटर वाला, वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वही सबसे बड़ा। बाकी आप लोग अपने ओपिनियन बताना। मैं आप लोगों को एक पिक्चर सजेस्ट करना चाहता हूँ। पिक्चर का नाम है अनेक, जो कि आयुष्मान खुराना उसमें फीचरिंग किए हैं। जाकर आप लोग देखना, उस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे साउथ में ह्यूमन ट्रैफिकिंग और साथ में ड्रग्स का कारोबार किया जाता है। उसको देखकर आपको पता लग जाएगा कि वहाँ पर कितने लीडर हैं, उनके पास कितना पावर है, उनके पास कितने गन्स हैं। बाकी आप लोग अपने ओपिनियन बताना। मैं लाइक सब्सक्राइब ये सब नहीं बोलने वाला, वीडियो तकलीफ़ वाला है। और हाँ शेयर ज़रूर करना, इससे ये होगा जो कि अफवाह फैला रहे हैं उन पर पता चल जाएगा कि हाँ गलत चीज़ बोलना बिल्कुल गलत बात है। तो आओ शुरू करते हैं शुरू से, क्योंकि जनता जो है हमारे वीडियो पर बार बार स्ट्राइक मार दे रही है, कॉपीराइट मार दे रही है। सपोर्ट आपकी ज़रूरत है। बाकी आप लोग अपने ओपिनियन बताना। मैं जितना भी बताया हूँ अपने हिसाब से बताया हूँ, आपका ओपिनियन दूसरा हो सकता है। जय हिंद।